Stay with the squad. सो यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और आज का दिन बड़ा ही बुरा था क्योंकि Head there. हम शुरू पे हम खेल रहे थे Head लॉबी there. और ये थी T2 लॉबी। तो हम लास्ट मैच था ये, शुरू के 5 मैच हमारे बहुत बेकार गए थे। सिर्फ हमारे 82 पॉइंट हुए थे शुरू के 5 मैच में, और फर्स्ट पे आने के लिए हमारे को 20 पॉइंट और चाहिए थे। तो 20 पॉइंट का ऐसे गैप चल रहा था हमारी टीम की। तो अब देखते हैं हम सेकंड आएंगे या फर्स्ट आएंगे। और हमने सोच लिया था कि अब ऐसे होल्ड करके खेलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ऐसे हमारा ड्रॉप पॉइंट है इको ड्रेन, और हम टीवी टावर उतर गए। पर टीवी टावर में देखना वो हमसे क्या होता है। तो यहाँ से मैं कॉर्ड छोड़ के वुड पैकर छोड़ के कॉर्ड उठा लेता हूँ, क्योंकि ये वोल्टार्क है, ये वुड पैकर चलाते हैं। पर ये बंदों के पास घुस गए क्योंकि लास्ट मैच था एग्रेशन के साथ खेलना। हमने सोच लिया था कि फुल एग्रेशन के साथ खेल लेंगे, होल्ड करने से किल नहीं निकलेंगे, क्योंकि बंदे इतने कम रह गए थे। बंदे क्योंकि गेम बैक करके चल जाते हैं, जो टीम मतलब उनको पता होता है कि अब तो जीत नहीं सकते, वो बैक करके चल जाते हैं। उसने मेरे को स्किल ब्लॉक कर मारा, ब्लॉक हुई नहीं थी। अब यहाँ एक बंदा रह गया था, मैं उसको नहीं मार पाया, मेरी ना HP थी ज़्यादा, और मेरे को ये डर था कि वो रिवाइव ना कर दे। मेरे को लगा उस पर थीवा आएगा, पर उस पर थीवा नहीं था। तो यहाँ पे हमारे स्नाइपर KSL स्नाइपर इधर रहेंगे। एंड देखना, अब ये यूनो था, ये यूनो हमारा स्नाइपर है, नया स्नाइपर। KSL स्नाइपर भी पहले स्नाइपिंग करते थे। देखो इनके लेफ्ट से बंदा आया, पर ये मार नहीं पाए। ठीक है, मैं कह रहा था KSL स्नाइपर है जो, वो पहले स्नाइपिंग करते थे, पर इनको स्नाइपिंग सूट नहीं करते, वो क्रश करते हमारे साथ। सपोर्टर है हमारे। तो यहाँ से गेम चेंज होती है थोड़ी हमारी। 32 बंदे रहते हैं बचे हुए। और अब हम सोचते हैं कि चलो अब ब्लूम टाउन पर उतर के थोड़ी लूट करेंगे, एंड उसके बाद जो बंदे आएंगे उनको मारेंगे। तो अब हम उतर रहे हैं और उतर ही रहे हैं। देखते हैं वो आगे क्या होगा। यहाँ पे मेरे को एक्समेट मिल गई, ऑग मिल गई, M10 और ऑग चलाएंगे हम। पर अगर कोई और अच्छी गन मिले जैसे कॉर्ड, ये देखो पता ही था मेरे को। यहाँ मेरे पे लग गया था हिट लिस्ट, वो भी इस साइड से। ठीक है, इस साइड से मेरे पे हिट लिस्ट लग गया था, स्टूडियो साइड से। एंड ये पूरी स्क्वाड थी। तो आगे जाके देखते हैं हम रोटेशंस कैसे मारेंगे, हम फाइट कैसे लेंगे, प्राइमरी रशर, सेकेंडरी रशर, सब रश कैसे करेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी फाइट हमारे लिए, क्योंकि अगर मेरी फाइट भी हार गई तो कुछ नहीं कर पाते भाई। हाँ भाई, मैं देख लेता हूँ ना एक और कि मेरी वो माइक्रोस्कोप भी ऑन है। माइक्रोस्कोप क्या बोला है मैंने माइक ऑन है मेरा। मैं देख रहा था माइक ऑन है मेरा, पता लगे मैं ऐसी बड़बड़ कर रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग आए। हाँ, तो यहाँ पे बंदा उतर रहा था और उतरा था, और SKS से हमारी टीममेट ने डैमेज दिया था। और अब देखना, गलती सीधे भाग रहे थे एंड उसको मार दिया भाई इस बंदे ने। सीधे भाग के तो हेड तो चिपकेंगे ही। फिर इनका ये बोल रहे थे कि इन्होंने SKS से बहुत डैमेज दिया था, तो इन्होंने सीधा रश कर दिया। पर ऐसे नहीं करना होता ज़्यादा। और यहाँ पे वो हिट लिस्ट वाली स्क्वाड ने भी हम पे रश कर दिया था। भाई मेरे से शुरू में खेलना नहीं जा रहा था उतना अच्छा, मैं इतने अच्छे से फाइट निकाल नहीं पाया। पर चलो, मेरे टीममेट्स मेरे साथ तो फाइट निकल गई। देखना, अभी हमारी पोजीशनिंग दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो भाई, KSL स्नाइपर हमसे थोड़ा आगे थे, और हम प्राइमरी और सेकेंडरी एक साथ थे, और हमारा स्नाइपर हमसे बहुत दूर था। मैप में देख सकते हैं, वो उनको उस राइट से मार रहा था, और मैं इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था भाई। देखो भाई, अब देखना आपके भाई का दिमाग, मतलब मार तो मैं नहीं रहा था। यहाँ से मेरे को बोलते हैं कि भाई रश कर। तो मैं सोचता हूँ चलो रश ही करना चाहिए। इन्होंने बोला मैं नीचे जाऊँगा, तू स्लाइड से चल जा। मैंने सोचा स्लाइड से जाना अभी ठीक नहीं रहेगा, मैं पहले उनको रश करने को बोलता हूँ कि चलो पहले आप पहुँचो, और वो जो बैरियर है ये वाले इधर तक पहले पहुंच जाओ ताकि मैं आ जाऊं। तो अबे आगे जाते और मैं भी इससे जाते एंड जाते ही एक को नॉक कर देते। तो अब हमारे पास होल्ड करने का
था, मार देता भाई मार को। वो तो ठीक टाइम पे हमारे केएसएल स्नाइपर आके मेरे को वाइप कर देता है, वाइप कर देता हूँ भाई मैं टीम, मतलब हम सब मिलके टीम को कर देते हैं वाइप आउट। और ये हिटलिस्ट वाली टीम थी जिनको हमने वाइप आउट करा था। और अब देखना भाई हम शायद दोबारा, मेरे को याद तो नहीं है पर हम शायद दोबारा से हिटलिस्ट में देंगे। और भाई ये जो गन है ना एसकेएस, इसका बॉडी का डैमेज बहुत ज़्यादा है, तो इजीली मरते हैं भाई बंदे। और ये मैं शायद हिटलिस्ट मारने जा रहा हूँ, मेरा जोसेफ चार्ज हो रहा था अभी इस टाइम। हिटलिस्ट मार के हमने सोचा था हिटलिस्ट मार मार के फुल एग्रेसिव खेलेंगे एंड हिटलिस्ट मार मार के रश करेंगे बंदे को। और ये हिटलिस्ट देखो हमारे पास ही आ गया, हिटलिस्ट खुद हमारे पास आया था। अब हम शायद यहाँ चक्कर मारते हैं, पूरी स्क्वाड निकलती है, 4 बंदे थे। अब एक चारों को देखते हैं हम मार पाएंगे या नहीं। यहाँ देखो लैम्बो से आए थे बंदे, देखो लैम्बो से 2 बंदे आ गए थे यहाँ पे। एक और पॉइंट है यहाँ पे मेरे पास कि भाई मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ये 2 बंदे होंगे, मेरे को लग रहा था 1 बंदे या 1 बंदे। और यहाँ पे मेरी टीम का थोड़ा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, मैं लेफ्ट वालों पे रश करता हूँ और ये राइट वालों पे। मतलब बोलते तो मेरे को यही है कि तू रश कर दे इन पे, क्योंकि मेरे को भी खुद पे कॉन्फिडेंस था कि मैं मार ही दूंगा दोनों को। पर मेरे को लगाना पहले एक है, तो मेरे को पता नहीं था देखो 2 निकल जाते, पर मैं एकदम से हैंडल कर लेता हूँ, 2 को मैं 1v2 कर जाता हूँ और यहाँ मेरे किल भी सिक्योर हो जाते हैं। और होल्ड कर लेते हैं जब तक मैं रिवाइव हो रहा हूँ। जहाँ पे मैंने बोला था कि एक बंदा अगर रिवाइव करने जाओ बाकी दोनों उन पे प्रेशर बना के रखो, पर उनके पास फ़ायदा था नहीं, क्योंकि उनके पास था लॉन्च पैड। अब यूनो की पीओवी नहीं था कि यूनो को लॉन्च पैड से निकल देखना भाई, यूनो देखना कैसे वो लॉन्च पैड से निकलेगा। यूनो स्कोप तो लगाता है पर नहीं। और हाँ हमारी टीम से वो एक्सा चला गया क्योंकि पता नहीं उनको खेलना नहीं था स्पोर्ट्स। और यहाँ पे होता है असली एक प्रो प्लेयर, एक दरिंदा, एक प्रो प्लेयर, द प्रोएस्ट ऑफ द प्रो रिवाइव, दुनिया का सबसे प्रो रशर भाई। ये केएसएल कॉस्मिक ही हो सकता है यार। चलो ये सब छोड़ो, अब देखना भाई हम कैसे खेलने वाले हैं, क्योंकि अब यहाँ से हमारी गेम चेंजर शुरू होती है। अभी तक देख लो हमारे उतने किल है नहीं, 6 किल है सिर्फ, 7 किल है। एंड टोकन की हमारे पास कमी नहीं है उतनी, हालांकि मेरे पास कोई बात नहीं है। और यहाँ देखते हैं हमारे पास गाड़ी में आते हैं तब हम उनको मार, और इस बंदे के पास लॉन्चर था, लॉन्चर वाला बंदा देखो एक बारी में 2 मार देता है। मेरी विंचेस्टर वेरी पावरफुल गन, विंचेस्टर के सामने कोई जीत नहीं सकता भाई। मतलब विंचेस्टर डैमेज ही बहुत देती है, ऐसी बात नहीं है। 30 के 2 मारती है, 70 के 2 मार देती है, कभी कभी बिना रेस्ट कर बंदा 60 के 2 मार देती है। विंचेस्टर बड़ी मस्त गन है, मस्त गन। तो अब हम सोचते हैं कि जो हिटलिस्ट वाले बंदे हैं इन पे रश करें। अब हम देखते हैं इन पे रश कैसे करेंगे, कर पाएंगे। और देखो यहाँ पे हमारा फॉर्मेशन देखो आप क्या मस्त है, पर हमारे थोड़ा दूर थे एंड हमारा सपोर्टर मेरे ज़्यादा पास था, क्योंकि सेकेंडरी को मेरे पास होना चाहिए। मैं ऐसे टोकन करता हूँ और वापस चला जाता हूँ, फिर ये बोलते हैं वापस आ वापस चल वापस, तो अब मैं दोबारा से वापस जाऊँगा भाई। मतलब मेरी घुमाई हो रही थी यहाँ पे गंदे वाली, दोबारा चल गया। एंड अब मैं थोड़ी सी गलती करता हूँ यहाँ पे, मैं सोचता हूँ कि इस घर पे ना रुक के मैं आगे से जाऊँगा और इनको मारूँ, ठीक है ना भाई। देखना है मैं इधर को चल दूँगा, मैंने एक बंदा स्पॉट कर लिया था जो तो मेरे को भी मार रहा था। एंड मैं सोचता हूँ कि इनको यहाँ से मारूंगा, पर यहाँ से मेरे को ना एम मिल रहा था। तो देखो वो बंदा था बाहर, मैंने उसको स्पॉट नहीं करा था, मैंने जो घर के मतलब वो जो पत्थर के पास था उस बंदे को स्पॉट करा था। तो ये कहते हैं कि यहाँ पूरी स्क्वाड है, इधर पूरी स्क्वाड है, इन पर रश करना चाहिए, रश करना चाहिए। तो मैं वापस आता हूँ उनके पास, मेरे पास इस टाइम शायद एक ही बॉल रहेगी एंड
एंड हमारे टीममेट नॉक निकाल लेता है, पर वो ऊपर की साइड होता है तो इस स्क्वाड पे हम रश करते हैं। तो गोली मारूंगा मेरा किल पूरा हो जाएगा। टीममेट नॉक एंड मेरे को लगा किस बंदे ने मेरे को मारा, बट लेकिन ये देखो ये जो पीछे था एंटन वाला बंदा, दोनों ने मिलकर मेरे को मारा यहाँ पे। तो यहाँ पे लगा कि ये बंदे दोबारा स्नाइपर स्नाइपर हमारे सपोर्टर बचा ही लेते हैं हमारे को, हमारी टीम को। एंड इस टाइम पे हमारा मैच बहुत मस्त जा रहा था क्योंकि सबके ही देखो 8 11 11 14 किल हमारे हो गए थे और 19 बंदे अभी भी अलाइव थे। तो हमारे अगर 9-10 और किल निकल जाते तो बढ़िया रहता। तो अब हम सोचते कि चलो रिवाइव करके आते हैं। तो ये यूनो चला जाता है रिवाइव करने। पहले मैं सोचता हूँ कि डोम टाउन जाना चाहिए गाड़ी में, तो कहते हैं कि नहीं स्टूडियो पे जा रहे हैं रिवाइव करने, तो ठीक है स्टूडियो चलो। एंड हम इसी घर पे होल्ड कर रहे होते हैं। इधर उधर हम थोड़ा बहुत देखते हैं और देखते रहते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। वहाँ पे मैं कूद के देख रहा था कि बंदे हैं कि नहीं। बुलटार को ऊपर से डैमेज करने लग जाता है। देखो भाई कितना डैमेज, ये नॉक हो जाएंगे अब भाई, पर बच जाते हैं भाई। Skill on cooldown. इंस्टेंटली फुल हो जाती है एचपी। अब वो अपनी लूट करने जा रहे हैं, हम भी यहाँ से जाते हैं ताकि कि हमारे को उनके पास जाने का मौका मिले। और यहाँ पे देखो भाई उनके ऊपर फाइट हो रही होती है। हमारे पास लॉन्च पैड था नहीं, पर वहाँ पे लूट से स्नाइपर को लॉन्च पैड मिल गया था। तो अब यहाँ से हमारे सबकी लूट कंप्लीट हो गई थी। तो अब हम देखते हैं यहाँ से लॉन्च पैड लगा देते हैं वो आगे, पर वो थोड़ा गलत लॉन्च पैड लगाते हैं। ऐसी जगह पे लगाते हैं कि वहाँ से नहीं। वुड पैकर मैंने जैसे बोला था गेम की स्टार्टिंग में, हाँ तो मैं कह रहा था, हाँ वुड पैकर जैसे गेम की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि वुड पैकर वोल्टार चलाते। तो अब मैं लॉन्च पैड सेट करता हूँ और सीधा स्क्वाड के बीच में लगा देता हूँ। एंड यहाँ पे देखना हमारे हम कैसे ब्लॉक हो जाते मेरे को पता ही नहीं निकिता से गोलियाँ बहुत तेज चलती है। तो मेरे को पता नहीं था कि पहले ना शुरू में जब मैं चलाता था, मैंने M590 चलाने जब जुजुत्सु काइसन का इवेंट आया था तब करी है। मैं उसको लेके जाता था बंदों को डोमेन में और मारता था। हाँ तो मैं कह रहा था मैं लगाता नहीं था निकिता, तो मेरे को अच्छी आदत थी बिना उसके M590 चलाने की ना, बिना निकिता के। तो भाई अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है क्या नहीं होगा। और एक बंदा रिवाइव होता है पर वो रिवाइव नहीं होता है। ठीक है भाई, मैं आपको बैकग्राउंड से अगर थोड़ी आवाज आ रही होगी तो माफी। तो हम देखते हैं आगे कोई बंदा है नहीं है। हमारे को यहाँ लेफ्ट साइड में एक बंदा स्पॉट होता है मेरे को। तो मैं सोचता हूँ पहले कि चलो रश करते हैं इनके। यहाँ पे रश कर, ये एक ही बंदा था, मेरे को पहले पता नहीं था कितने तो एक ही था और उसकी टीम हो गई थी वाइप। अब इनका 4v4 बहुत ज़्यादा वाला। एक इन बंदों ने फॉर्मेशन बहुत अच्छी बनाई हुई थी, हमारी फॉर्मेशन भी देख लो एक बार। देखो वो यूनो और स्नाइपर दोनों लॉन्च पैड के पास थे और हम थे। अब यहाँ पे मैं पहले हील हो जाऊंगा थोड़ा पूरा, हील कर लेता हूँ अपने आप को, अच्छी फुल कर लेता हूँ। एंड अब हम बॉल लगाते उनके पास जाएंगे लॉन्च पैड वाले के पास। एंड अब हम जाते हैं सीधा उस घर के ऊपर। और अब देखना मेरे साथ क्या सीन होएगा। मेरे को लगता है इस घर में 1 या 2 बंदे होंगे, पर ये निकलते हैं 3 बंदे।
Wipeout. बहुत बूया बूया बूया। एंड इसी के साथ हम कर लेते हैं टेबल टॉप। एंड अभी तक उसका स्क्रीनशॉट आ चुका है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट, पर मैं उसको पता नहीं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इतनी बार ट्राई करा और मैं ऐसे व्हाट्सएप दिखा नहीं सकता था। चलो बस ऐसा करता हूँ, आपको आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे नई दिन किसी और मज़ेदार सी वीडियो तक के लिए बाय।